नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सोनी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स गुरु 07 पे। आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक टॉपिक रिवैल्यूएशन के बारे में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बात करने वाले हम रिवैल्यूएशन के बारे में। देखिए, रिवैल्यूएशन का मतलब है कि जब कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर ऐड होता है यानी एडमिट होता है तो उससे उस समय मतलब फॉर्म में कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जो पुराने पार्टनर है वो क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट ऑफ टाइम में जब एडमिट हुआ है तो वो अपने रेशियो को चेंज करने के साथ साथ अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को दोबारा से रिवैल्यूएट करते हैं, पता लगाते हैं कि प्रेजेंट ऑफ टाइम में उस समय उसकी वैल्यू क्या है, जिसमें नए पार्टनर का क्या क्या हिस्सा होगा, क्या क्या शेयर होगा, लाइबिलिटी में क्या उसका शेयर रहेगा और एसेट्स पे क्या उसका शेयर रहेगा। तो इसे पता लगाने के लिए रिवैल्यूएशन बनाया जाता है, ठीक है ना। रिवैल्यूएट मतलब कि दोबारा से वो जानना चाहते हैं कि इस समय वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम जनरल करते हैं, जनरल जानते हैं इसके बारे में। तो पहला कि व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो जाहिर सी बात है एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो डेबिट आता है एसेट्स जनरल एंट्री में, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड पॉइंट, आपने गोल्डन रूल पढ़ा हुआ है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एंट्री पास करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सिंपल। थर्ड पॉइंट, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है ना, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज़ करती है, तो ये हमारे लिए नुकसान होता है। तो ये हमारे पास आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, घट गई, तो एंट्री पास होगी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, क्या है हमारे पास, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें अगर दिखता है तो हमारे लिए फ़ायदा है। सपोज़ करो कि अगर कोई भी एसेट्स हम स्टोर रूम में रख चुके थे और भूल गए हैं, है ना, जैसे मान लो कि हमने कोई भी 10 का नोट, 20 का नोट या 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी पैसे रखकर हम बुक में या कहीं तकिए के नीचे कहीं पे भी डालकर भूल गए और उसके बारे में बिल्कुल हमें याद नहीं था और सडनली अगर हमें वो मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, तो हमारे लिए वो बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसे ही बिजनेस को अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम उसे मिल जाता है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स कंपनी के लिए क्या होता है, फ़ायदा, ठीक है ना। तो एंट्री पास करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन देख रहे हो, चाहो तो ये सारे ट्रांजेक्शन आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर बोलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही बनता है, वही है, ये वही है, वो चेंज नहीं है। बस जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन है वहाँ पे आप क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे रिवैल्यूएशन की जगह, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अब जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकते हैं तो वैसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए फ़ायदा है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे लिए क्या है, नुकसान है।
तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए क्या होता है, नुकसान। तो एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, ये हो गई जनरल एंट्री। अकाउंट की बात करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी कोई अकाउंट पढ़े कोई भी, तो उसे ये जाने कि उसका नेचर क्या है। मैंने ये बात हमेशा बताया कि जब भी कोई भी अकाउंट आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका नेचर जानें, क्योंकि नेचर जानते ही आधी बात तो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, नेचर से लगभग तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। नॉमिनल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर द डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर द क्रेडिटेड। तो अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान, फ़ायदा है। तो लिखेंगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो यहाँ आएगा, तो टू डिक्रीज इन एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो हमारे लिए नुकसान है, यहाँ आएगा टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ अकाउंट। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो यहाँ आएगा बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो हमारे लिए फ़ायदा है, यहाँ लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट के नाम से। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि ये नुकसान है तो डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा आया और डेबिट साइड कम, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र के नाम से जितने भी पार्टनर होंगे, ऑल ओल्ड पार्टनर को ध्यान रहे, ओल्ड पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर होंगे वो भी पुराने ओल्ड पार्टनर, उनको मिल जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, उनके कैपिटल अकाउंट में चार्ज होगा। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में चार्ज आएगा। ए और बी दो पार्टनर है तो एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में हम बांट देंगे। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ध्यान रहे ये जनरल है, अगर जनरल बोलता है तो आप जनरल कर सकते हैं, और अकाउंट बोलता है बनाने के लिए तो आप अकाउंट बना सकते हैं। सिंपल। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जनरल से लेज़र बहुत आसान हो जाता है बनाना। जनरल आप देखेंगे तो इसी का ट्रांसफ़र हमने लेज़र में किया है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर चीज़ें आप ध्यान रखते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सजेशन है तो आप सजेशन दे सकते हैं, और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अकाउंट के ऐसे ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद।